तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको जो वो विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार कराऊंगा और इम्पोर्टेंट लाइंस भी आपको मैं बताऊंगा। द वर्ल्ड इज टू मच, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मेटेरियलिस्टिक जो थॉट है उसके अगेंस्ट है, मीन्स भौतिकवाद के खिलाफ है, ये क्रिटिसाइज करता है भौतिकवाद को। ये मेटेरियलिस्टिक जो लोगों की टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस सोनेट में उन सभी भौतिकवादी लोगों को क्रिटिसाइज किया है जो केवल अपने आप को या अपने जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना और खर्च करना समझते हैं। और इसका एक विशेष कारण भी आपको बता दूं कि इस सोनेट को लिखने के पीछे एक वजह है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का नेफ्यू था, भतीजा एक, उसकी डेथ हो गई थी। और डेथ का कारण था कि उसने अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस उसको हुआ था। तो उस लॉस के बाद, उस भतीजे की मृत्यु के बाद इन्होंने जो है इस सोनेट को लिखा है। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। आपको बता दो दोस्तों, इसका एग्जैक्ट पब्लिकेशन डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में की है। और इसका पब्लिकेशन ईयर जो है दोस्तों वो है 1807, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। जो इनका एक वॉल्यूम आया है दोस्तों, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में इन्होंने इसको प्रकाशित किया है। मैंने आपको बताया ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट और क्लासिकल सोनेट एक ही होते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि 14 लाइनों की कविता को हम सोनेट कहते हैं, और इट इज डिवाइडेड इनटू 8 और 6 लाइन। जो क्लासिकल सोनेट है उसका जो डिवीजन है वो 8 और 6 में होता है, यानी ऑक्टेव और सस्टेट में। और अगर ऑक्टेव और सस्टेट की बात करें तो ये फिर से 4-4 लाइन के स्टेंजा में बटा हुआ होता है, जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसका जो मेन डिवीजन है वो दोस्तों ऑक्टेव और सस्टेट है, क्योंकि ऑक्टेव तक इसमें एक थॉट, और यहां से 9 लाइन से चेंज ऑफ थॉट यानी टर्न ऑफ थॉट देखने को हमें क्लासिकल सोनेट्स में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ सोनेट इज द वर्ल्ड इज टू मच, तो ये जो है पेट्रार्कन सोनेट है, क्लासिकल सोनेट है, ठीक है, इटालियन सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट है। याद रखिएगा, इसकी रचना 1802 में और इसका प्रकाशन 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में हुआ है। इसके पीछे का बैकग्राउंड है कि इसमें भतीजे की मृत्यु के बाद वर्ड्सवर्थ को बड़ा दुख हुआ, और उसके बाद उन्होंने वो जो बिजनेस वाली जो एक सोच है लोगों की, केवल बिजनेस में लगे रहना, अपने जीवन का मूल्य न समझना, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज पोएम में किया है। और इस पोएम में ना दोस्तों आपको बता दूं, 2 फेमस ग्रीक गॉड जिनका इसमें जिक्र हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, जिसमें एक है प्रोटियस और एक है ट्राइटन। ये दोनों ग्रीक गॉड हैं, प्रोटियस और ट्राइटन। इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो प्रोटियस है वो पैगन लोगों का एक प्रमुख देवता है, जो समुद्र से निकलता था और लोगों का भविष्य बता दिया करता था।
प्रोटियस के बारे में कहा जाता है कि वो आराम करने के लिए समुद्र के किनारे पत्थरों के पास छिपकर बैठ जाया करता था और आराम कर लिया करता था। और यदि कोई व्यक्ति उसको आराम करते हुए देख लिया करता था तो वह एक भयानक रूप धारण कर लेता था और उस व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाता था। यदि वह व्यक्ति डर जाया करता था तो ये उसको मार दिया करता था, और यदि वह इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाया करता था तो यह अपनी शक्ति से, अपनी पावर से ये उसको उसका भविष्य बता दिया करता था। तो प्रोटियस की बात ये थी दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसमें समुद्र का जो देवता है पोसिडोन, उसका जो पुत्र है ट्राइटन, ट्राइटन का भी इसमें वर्णन किया गया है। जो समुद्र में सुनामी जो आती है, यानी जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, समुद्र के तूफान को वह अपना कौंच यानी शंख बजाकर शांत कर दिया करता था। तो दो देवताओं का इसमें जिक्र किया गया है, दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। एक है ट्राइटन और दूसरा है जो मैंने नाम बताया आपको प्रोटियस। प्रोटियस को याद रखिएगा और ट्राइटन, यदि आपसे पूछा जाए तो ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे आपको इस पोएम के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। मीटर इसका क्या है, कौन कौन से मीटर का इसमें प्रयोग किया गया है, तो देखिए जरा समझिए। द पोएम इज ए पेट्रार्कल सोनेट, बहुत सिंपल है, आपको पता है ये बात। द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट इज, इसकी राइम स्कीम भी आप याद रखें। क्या राइम स्कीम इसकी है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहां पर जो राइम स्कीम है दोस्तों, ए बी बी ए, पहली 4 लाइनें, फिर उसके बाद ए बी बी ए, दूसरी 4 लाइनें। ये राइम स्कीम दोस्तों ऑक्टेव की राइम स्कीम हो गई। और इसके बाद यदि सस्टेट की बात करें तो सस्टेट इसमें है सी डी, बहुत फेमस सोनेट है, इसकी राइम स्कीम जरूर आप याद रखिएगा, सी डी और सी डी। तो ये टोटल इसकी राइम स्कीम है। यदि सस्टेट की राइम स्कीम पूछता है तो सी डी सी डी सी डी, और यदि ऑक्टेव की राइम स्कीम पूछता है तो ए बी बी ए बी बी ए। तो ये टोटल इसकी राइम स्कीम हो गई दोस्तों। और इसमें जो मीटर का प्रयोग किया गया है वो है दोस्तों आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें प्रयोग किया गया है। अब यदि आपको ये नहीं समझ में आता है तो मैं इसको जरूर आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं जल्दी से ये समझा दूंगा कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मीटर आपसे पूछा जाए तो आयम्बिक पेंटामीटर, यदि पोएम का प्रकार पूछा जाए तो सोनेट है, वो भी कैसा सोनेट है, पेट्रार्कन इटालियन मिल्टोनिक क्लासिकल सोनेट है। कब लिखा गया, 1802 में। कब पब्लिश हुआ, 1807 में। किस वर्क में पब्लिश हुआ, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में हुआ। कौन से देवताओं का इसमें जिक्र है, तो प्रोटियस और ट्राइटन का इसमें जिक्र है। और इसको लिखा गया तो इसका आधार क्या है, बेस क्या है, ये मेटलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की, और 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको उसमें आगे एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट लाइंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स लॉन्ग इज द पोएम। ये पोएम जो है वो कितनी लाइनों की है, यानी कितनी लेंथ है इसकी। तो मैंने आपको बता दिया, चूंकि एक सोनेट है, और दोस्तों आपको भली प्रकार मालूम है कि सोनेट के अंदर जो है 14 लाइन होती हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला है दोस्तों, What sort of meter does the poet employ? कौन से मीटर का इसमें प्रयोग किया गया है इस कविता में। द वर्ड इज टू मच में। डॉक्टाइलिक ट्राइमीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर और ट्रोकेइक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन दिस सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ यूज्ड आयम्बिक पेंटामीटर, यानी ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है।
तो याद रखिएगा ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, कोई ये फैक्ट्स आपको नहीं बताएगा, सब लोग इतनी स्टडी नहीं करते हैं, वो जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, और बहुत ही स्टडी करने के बाद ये नोट करता हूं मैं दिन में, और फिर ये वीडियोस में बनाता हूं आपके लिए, ताकि आपको एक एक पॉइंट, आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो किसी भी कोचिंग के बच्चों से आप अपना कंपेयर कर लीजिए और उनसे बात कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपकी स्टडी का लेवल कहाँ जा रहा है और उनका कहाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। What is described as bearing her bosom to the moon? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लाइन यूज की गई है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद भी रखें। हर बोजम टू द मून, हर बोजम टू द मून। इन द पोएम द वर्ड इज टू मच। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बेरिंग, तो किसके बारे में कहा गया है? द माउंटेन्स, माउंटेन्स के बारे में। द विंड, द सी, द सन, किसके बारे में कहा गया? द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। जो पूरी लाइन है दोस्तों वो मैंने आपको बोल करके बता दी। पूरी लाइन है द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। तो इसमें सी का, समुद्र का जिक्र हुआ है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द वर्ड इज टू मच। यह किस तरह की पोएम है? एक गैजल है, एक लिम्ब्रिक है, एक सोनेट है, एक सेस्टिना है। तो दोस्तों आपको मालूम है इट इज ए सोनेट, और सोनेट में भी पेट्रार्कन, इटालियन, मिल्टोनी, क्लासिकल। व्हाट डज द स्पीकर से दे वुड रेदर बी। देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, क्या कहा है? आई वुड रेदर बी आ पैगन। क्या कहा गया है दोस्तों? पैगन कहा गया है। और ये लाइन भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई वुड रेदर बी ए पैगन। तो मैं क्या होता दोस्तों? एक पैगन होता। आई वुड रेदर बी अ पैगन। तो पैगन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पैगन का मतलब होता है दोस्तों प्रकृति का उपासक। ऐसे लोग जो प्रकृति की पूजा किया करते थे, प्रकृति के दृश्यों में अपनी देवी देवताओं को देखा करते थे, उसी को कहा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते काश मैं एक पैगन होता, तो कम से कम इस माया रूपी संसार से बचकर, यानी मेटेरियलिज्म से बचकर मैं प्रकृति का उपासक होता, और यही मेरे लिए सबसे अच्छा खुशी का या आनंद का समय होता। तो आई वुड रेदर बी ए पैगन, ये लाइन कहां से ली गई है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा द वर्ड इज टू मच विद अस से। What gods from Greek mythology are referenced in the poem? देखिए मैंने आपको बताया था कि इस सोनेट में ग्रीक गॉड का जिक्र हुआ है। कौन कौन से ग्रीक गॉड का जिक्र हुआ है वो मैंने आपको बता दिया था। प्रोटियस, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, प्रोटियस भविष्यवक्ता था। यह लोगों का उनका भविष्य बता दिया करता था। यदि कोई आराम करते हुए इसको देख लिया करता था, ये समुद्र से बाहर निकलकर आराम किया करता था, और आराम की अवस्था में अगर कोई इसको देख लिया करता था तो ये उसको उसका भविष्य बता दिया करता था। ट्राइटन अनोदर गॉड हैं, और ये पोसिडोन यानी समुद्र के राजा या देवता पोसिडोन के पुत्र हैं। ये समुद्र को अपनी जो भयावह स्थिति है यानी तूफान वाली अवस्था है उसको शांत कर दिया करते थे अपने शंख को बजा करके। तो दो देवताओं का जिक्र हुआ है, प्रोटियस और ट्राइटन का, इस सोनेट के अंदर। याद रखिएगा द वर्ड इज टू मच हैज ए ग्रेट रेफरेंस ऑफ द टू ग्रीक गॉड्स प्रोटियस एंड ट्राइटन।
आगे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये लाइन यहां से आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। These lines have been taken from the poem of William Wordsworth. Name the poem. लाइन क्या है? We have given our hearts away. हमने अपने हृदय को लगा दिया है, दे दिया है। A sordid boon, एक boon. This sea that wears her bosom to the moon. ये थी वो लाइन दोस्तों, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। This sea that wears her bosom to the moon. This sea, ये जो समुद्र है, that माने जो, bears माने रखता है, खाली, her bosom खाली कर देता है अपनी तलहटी को, to the moon चंद्रमा के लिए। तो याद रखिएगा ये लाइन कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो the word is too much से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस सोनेट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है दोस्तों। आगे बात करते हैं। These lines have been taken from the poem William Wordsworth sonnet Great God, I would rather be a pagan। तो मैंने आपको ये लाइन भी बता दी, ग्रेट गॉड, ओ गॉड, हे भगवान, काश मैं एक पैगन होता, एक प्रकृति उपासक होता। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द वर्ड इज टू मच से, और ये कौन कह रहा है, कौन पैगन बनना चाहता है, तो वो स्वयं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। अगली लाइन है दोस्तों, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। तो लाइन क्या है, हैव साइट ऑफ प्रोटियस। देखिए ये वो देवता का जिक्र है जिसकी मैंने बात की थी। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, काश मैं एक पैगन होता तो मैं प्रोटियस को देखता, समुद्र के देवता को देखता, राइजिंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र से बाहर निकलता है, एंड हियर, और सुनता, ओल्ड ट्राइटन को, जो पोसिडोन का पुत्र है, समुद्र के देवता पोसिडोन का पुत्र है, ट्राइटन को देखता, और सुनता क्या, उसके ब्लो को, उसके शंख बजाने की आवाज को, हिज रेथड हॉर्न, जिससे वो समुद्र को शांत कर दिया करता था। तो प्रोटियस और ट्राइटन का जिक्र पूछा जाए आपसे तो किस कविता में है, तो द वर्ड इज टू मच में। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। तो आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।